Hello everyone. Today we will discuss about anaerobic gram-negative cocci एंड फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। जैसे फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया में जैसे एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं और जो ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ये पर्पल कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो ये फोटोट्रोफिक की वजह से ये जो उस सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, और ये जो ग्रो होने वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये आल्गी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब देखते हैं तो ये इनोरोबिक ग्राम नेगेटिव कोकाई है वो क्या है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इनोरोबिक फॉर्म में होते हैं और ये कोकाई शेप में होते हैं। तो उसके बारे में देखें, द सिंगल फैमिली वियोलोना, जो ये एक टाइप की एक फैमिली है विलोनेला क्रिया। तो ये इस फैमिली है, एक कैटेगरी की थ्रू ये फैमिली है। तो ये इस ग्रुप अंडर द कैटेगरी विच कंसिस्ट ऑफ नॉन मोटाइल, उसमें कोई मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोकाई है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, टिपिकली अकर इन पेयर, ये पेयर में पाए जाते हैं। और आगे हमने ऐसे कई सारे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था जो मोटाइल टाइप के थे और सिंगल में दिखाई देते थे, वो उसमें पेयर नहीं होती थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव बैक्टीरिया में कई ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, तो कोई पेयर में पाए जाते हैं तो कोई सिंगल ही पाए जाते हैं। ठीक है, often with the adjacent side flattened, they are placed into 3 genera। ये 3 टाइप के जेनेरा होते हैं। पहला तो ये है कि वेलोनेला है, दूसरा है एसिड एमिनोकोकस एंड थर्ड है मेगास्फेरा। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन आपको बस इसका नाम याद रखना है। ठीक है, विच डिफर इन देयर साइज, ये तीनों है उसके साइज में और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। एंड देयर एनर्जी, उसका काम क्या है, वो एनर्जी सोर्स एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर इनहिबिट्स ऑफ द ओरल कैविटी। अगर ये पैथोजेनिक है तो कई ऐसे डिजीज करते हैं जो ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो। ठीक है, तो दे आर इनहिबिट द ओरल कैविटी, यानी कि जो दांतों का सड़ना होता है। ठीक है, तो उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैक होती है, ठीक है, उसको इन्फेक्टेड करता है। और जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसके जो ट्रैक होते हैं, तो ये इंटेस्टिनल ट्रैक पर भी डिजीज कोज करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये इंटेस्टिनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओरल कैविटी, ये तीनों टाइप के ये जो बैक्टीरिया है, तीनों जो हमारे बॉडी के पार्ट है उसमें ये डिजीज को, उसमें इन्फेक्शन करता है और डिजीज करता है। तो ये ह्यूमंस में भी करता है, रूमिनेंट्स में भी करता है, रोडेंट्स में एंड पिग्स में। तो ये रोडेंट्स और रूमिनेंट्स, ये जो रोडेंट्स की बात करें तो जो रेबिट्स होते हैं, चिपमंक होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैटेगरी के ऐसे एनिमल्स के उसमें ये बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसमें ये डिजीज कोज करता है, उस पार्ट को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो अब बात करें फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। तो फोटोट्रोफिक का नाम आए तो हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि जो प्लांट हो, आल्गी हो, ठीक है, तो उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एनिमल्स या तो ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फोटोट्रोप्स कैरी आउट टू फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही।
द कैप्चर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट, ये सनलाइट को यूज़ करता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। द यूज़ ऑफ द एनर्जी टू मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये लाइट का यूज़ करके जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बना के हम सब जानते हैं उसमें हमारे से रिवर्स प्रोसेस होती है, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सनलाइट को यूज़ करें वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट करके ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, तो ये ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होती है। इन साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया है जो प्लांट्स के लीफ होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन algae एंड इन हायर प्लांट, ठीक है। तो उसमें ये सारी प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच प्रोबेबली इवॉल्व अर्ली इन द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन देयर ओवन वर्जन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो उसमें ऑक्सीजन O2 यानी कि ये ऑक्सीजन है वो एब्सेंस रहता है, ठीक है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, लाइट को कैप्चर करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, उसको यूज़ करके प्रोड्यूस करता है O2 और उसको रिलीज करता है, ठीक है। हावेवर algae एंड ग्रीन प्लांट मेक मच मोर ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट सप्लाई, so we will consider the process in those organism first and see how is differ in green and purple bacteria। तो ये ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है तो वो देखते हैं। तो यहाँ दो टाइप में बैक्टीरिया है जो फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। फर्स्ट है एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया और दूसरा है ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये जो एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो पर्पल फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं एंड ग्रीन फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, उसे हम एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू एंड ग्रीन algae एंड प्रोक्लोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ ये दोनों डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया में पर्पल एंड ग्रीन फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजेनिक होते हैं फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है जो ब्लू या तो ग्रीन algae या तो प्रोक्लोरोफाइट होते हैं उसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो फर्स्ट देखें तो एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो क्या है, तो उसकी जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में देखें, उसकी जो प्रोसेस वो किस तरह की प्रोसेस करता है उसके बारे में। तो द बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग टू द ऑर्डर रोडोस्पिरिलम, ठीक है। तो ये रोडोस्पिरिलम है जो ये बैक्टीरिया होते हैं तो बिलोंग करते हैं। सेकंड देखें तो दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड आर ऑल केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑफ फोटो लाइट्रोट्रोफिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रोफिक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। या दो टाइप के मेटाबॉलिज्म करता है, या तो फोटोलाइटोट्रोफिक या तो फोटो ऑर्गेनोट्रोपिक, ठीक है। दे कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसके जो कंटेन में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है विच डिफर इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लोरोफिल सच एज अकर इन साइनोबैक्टीरिया इन यूकैरियोटिक algae,
ये जो साइनोबैक्टीरिया एंड आल्गी, यूकैरियोटिक आल्गी की बात करें, दोनों में थोड़ा सा ही उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव वेरियस वाटर इनसोल्यूबल केराटिनॉइड पिगमेंट्स। तो ये वाटर में इनसोल्यूबल टाइप के जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स सोव करते हैं, तो उसकी वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन ऑल्सो ट्रैप, या तो एब्जॉर्ब करता है जब लाइट को, ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड इट टू द बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है जो पिगमेंट्स सोव करता है एंड ये लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये उसमें लाइट को ट्रैप करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसमिटेड करता है किसमें, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में। द ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया ग्रो फोटोट्रोफिकली ओनली अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो ये बैक्टीरिया है कहाँ, किसकी वजह से और कहाँ पर ग्रो होते हैं, तो फोटोट्रोफिकली होते हैं, और कहाँ पर, ये इनएरोबिक कंडीशन में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया है एंड आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग O2। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो एन ऑक्सीजनिक है, ठीक है, तो ये इनकेपेबल होता है फॉर्मिंग यानी कि O2 में, ठीक है, बिकॉज दे पोसेस ओनली फोटो सिस्टम 1। दे आर बिलीव टू बी मोर प्रिमिटिव देन ऑक्सीजेनिक, यानी कि O2 इवॉल्विंग होता है फोटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जियोलॉजिकल स्टडी हैव प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लैनेट वाज एनारोबिक at the time life began to develop and that oxygen did not appear in the appreciable। के जो जूलॉजिकल स्टडी के बारे में देखें तो ऐसे कई सारे एविडेंस आए थे, जो हमारे प्लैनेट की बात करें तो उसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो जहाँ से उसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल शुरू होती है, ठीक है, तो ये एनारोबिक की लाइफस्टाइल जहाँ से शुरू होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन इतना प्रोवाइडेड यानी कि दिखाई नहीं देता था, ठीक है। अंटिल ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया इवॉल्व्ड, फॉर एग्जाम्पल बात करें तो बैक्टीरिया हैविंग बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जहाँ से ये जो ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है जहाँ से ये इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के उसमें दोनों टाइप की फोटोसिस्टम होती है 1 एंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करें तो एनऑक्सीजनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, अकर इन एरोबिक फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट। दे मे हैव अकर बीनीथ द सरफेस ऑफ शैलो एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स, जहाँ पर ये जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बारे में आप सब जानते हो कि जहाँ पर ये, अगर हम सी की बात करें, लेक या रिवर की बात करें, तो उसके जो हम बॉटम में जो सारे जीव रहते हैं, ठीक है, जो सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स जहाँ पर पानी में रहने वाले उसको हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स कहते हैं, ठीक है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्टेगनेंट पॉन्ड्स डिच्ड एंड सोल्ट मार्श पूल्स, जहाँ पर उसका जो हम कहें ना कि मार्सी एरिया जो अजीबोगरीब बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो ये आल्गी और या तो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं, सोल्टी एरिया हो। इन सम इंस्टेंट दे मे हैव अ मच डीपर हैबिटेट एज द बॉटम ऑफ द लेक, जो ये लेक हो या पॉन्ड हो या रिवर हो उसके जो बॉटम में रहने वाले ऐसे बैक्टीरिया, आल्गी, ठीक है। ये तो दूसरी बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो द बैक्टीरियो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट मोस्ट स्ट्रांगली व्हेन द लाइट इज ऑफ अ लॉन्ग वेवलेंथ अबाउट 700 एंड 250 यानी कि 25, ठीक है। तो ये उसकी जो लाइट की कैप्चर करता है उसकी जो वेवलेंथ देखे तो बहुत हाई है, ठीक है, यानी कि जो 60 से अप हो ना तो वो
वेवलेंथ हाईली कहलाती है। तो यहाँ तो 700 से लेकर 25 है, ठीक है। तो ये 725 से लेकर 745 नैनोमीटर है, यानी कि वो रेड लाइट को सोव करेगी, ठीक है। फार रेड लाइट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम टू 1035 नैनोमीटर, यानी कि जब ये तो 1000 में पहुंच गए हैं, तो ये कैसी वेवलेंथ होगी, इंफ्रारेड लाइट्स, कि हम ये लाइट अगर हमारे आइज में पड़े ना तो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। हम विजिबल कोई चीज़ को हम देख नहीं सकते, तो ये बहुत हाई पावर की होती है, ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट इनविजिबल टू द ह्यूमन आइज, जो यहाँ कहा है कि जो ह्यूमन आइज जो हम देख नहीं सकते, यानी कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम इस लाइट को ज़्यादातर हम देखें इंफ्रारेड को, तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारी जो आइज है वो लाइफ टाइम चल जाती है, ठीक है। तो हमारी जो आइज के जो हम कहें ना कि जो उसके जो कैप्चर होते हैं, ठीक है, जो कैप्चरिंग की जो वेवलेंथ होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो हम लाइफ टाइम देख भी नहीं सकते, तो इतनी वेवलेंथ होती है ये जो फोटोट्रॉपिक्स जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जो कैप्चरिंग लाइट करते हैं। तो ये लाइट है इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट द एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ऑफ ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है इतनी हाई वेवलेंथ लाइट को ये कैप्चर करता है, ठीक है। और ऑक्सीजनिक यूकैरियोटिक आल्गी अबाउट 68 नैनोमीटर ये नॉर्मल वेवलेंथ है। ऑल्दो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म में ग्रो एट द सरफेस ऑफ अ शैलो स्टेगमेंट पॉन्ड दे डू नॉट एब्जॉर्ब फॉर रेड और इंफ्रारेड लाइट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हम ऑक्सीजनिक की बात कर रहे थे, आल्गी की बात कर रहे थे, वो एब्जॉर्ब इतनी हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि वो कितनी वेवलेंथ तक ही एब्जॉर्ब करता है, 68 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 180 नैनोमीटर बस इतनी ही वेवलेंथ तक ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ये लाइट को कैप्चर यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। एंड दस डू नॉट प्रिवेंट इज द फ्रॉम रीचिंग द एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स बिलो। तो ये एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉपिक है, वो बहुत हाईली वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं, तो ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तब बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड द कैरोटीनॉइड पिगमेंट ऑफ एक्सोजेनिक बैक्टीरिया कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब सम लाइट इन द ब्लू टू ब्लू ग्रीन रेंज, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ये तो ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया था जो बहुत हाई लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला था, ठीक है। तो अब जो एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की बात करें तो इनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है वो ये जो लाइट है बिटवीन 400 एंड 550 नैनोमीटर, तो ये ब्लू से ग्रीन रेंज, उसका जो सारा रेंज के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है वहाँ तक ये उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दिस becomes important when anoxygenic bacteria occur in the depth of a lake because blue light can penetrate water to greater distance than red light can, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है जो ये एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है होता है, जो लेक की बात करें, रिवर की बात करें, तो उसके जो डेप्थ में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट होती है वो पेनिट्रेट करती है यानी कि घुस सकती है, यानी कि जो हम कहें ना कि उसके बॉटम तक जा सकती है, ठीक है, पानी के थ्रू टू ग्रेटर डिस्टेंस दैट रेड लाइट कैन, ठीक है। तो ये बात थी फोटोट्रॉपिक
और जो पिगमेंट सोव करते थे बैक्टीरिया, ठीक है, जो ऑक्सीजनिक एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की। तो अब देखें तो द कलर ऑफ एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया is determined mainly by the carotenoid pigment rather than by the bacteriochlorophyll, and the anoxygenic phototrophs can be divided in two major groups on the basis of their pigmentation. अब ये जो फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, ठीक है, दो टाइप में ये डिवाइडेड होता है। जो उसकी पिगमेंट होती है वो दो टाइप में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। तो पर्पल बैक्टीरिया होती है तो उसकी पिगमेंट हम देख सकते हैं तो पर्पल टाइप की होगी। यहाँ जो ग्रीन बैक्टीरिया होती है तो ये पिगमेंट कुछ अलग तरह से सोव करेगी, ठीक है। उसकी जो मोटिलिटी है, इफ़ प्रेजेंट, अगर मोटिलिटी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, तो क्या होता है, इन द टू ग्रुप्स में होते हैं इज बाय मीन्स ऑफ पोलर फ्लैजेला। अगर मोटाइल टाइप का ये जो बैक्टीरिया है तो उसमें पोलर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, except for the family Chlorophlexaceae which exhibit a gliding type of motility। जो ये मोटिलिटी है वो ग्लिडिंग टाइप होगी। अब ये नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया। ये जो पर्पल और ग्रीन कलर के जो बैक्टीरिया है वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, एंड इल्यूमिनेशन यानी कि जो लाइटनिंग ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इल्यूमिनेशन यानी कि लाइटनिंग को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो एन ऑक्सीजनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है जो लाइटनिंग का यूज़ करके, ठीक है, उसका जो खुद का ये जो ग्रो करते हैं, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्पल फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।